बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जैसे ही आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं तो टांगों में अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। बार बार ऐसा महसूस होता है कि टांगों को हिलाए बगैर सुकून नहीं मिलेगा। कभी खिंचाव, कभी सनसनाहट, कभी चूंटियों के चलने जैसा एहसास होता है और जब टांगें हिलाते हैं तो थोड़ी देर के लिए सुकून आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम की, यानी टांगों की बेचैनी की असल वजह क्या है, ये क्यों ज़्यादा रात को बढ़ जाती है और होम्योपैथी में इसका मौसर इलाज क्या है। रेस्टलेस लेग्स जो हैं वो टांगों में बेचैनी को मेडिकल ज़ुबान में कहा जाता है RLS, यानी रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें टांगों में बेचैनी, खिंचाव, सनसनाहट, जलने का एहसास, चूंटियों के रेंगने जैसा एहसास पैदा होता है। ये अलामात ज़्यादातर रात के वक्त सोने से पहले और आराम की हालत में होती हैं और इसमें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी वजह से बहुत से लोगों की नींद खराब हो जाती है, क्योंकि बार बार टांगों को हिलाना पड़ता है और बेचैनी की वजह से आंख खुल जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती। इस बीमारी की जो आम अलामात हैं वो ये हैं कि अगर किसी शख्स को रेस्टलेस लेग्स का मसला हो तो इसमें ये अलामात नज़र आ सकती हैं कि टांगों को हिलाने की शदीद ख्वाहिश पैदा होती है। इंसान को लगता है अगर टांगे ना हिलाएं तो सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है, सनसनाहट या रेंगने का एहसास होता है। कुछ लोग कहते हैं जैसे चूंटियां टांगों के अंदर चल रही हैं। आराम के वक्त मसला जो है वो बढ़ जाता है। जब आप बैठे हुए होते हैं या लेटे होते हैं तो ये मसला ज़्यादा बढ़ जाता है। हरकत करने से जो है वो वक्ती सुकून, आराम मिलता है। चलने या टांगे हिलाने से आर्जी तौर पे सुकून मिलता है। नींद भी खराब होती है। बार बार जब रात को सोए हुए टांगों में बेचैनी होती है, टांगे हिलाता है इंसान, तो उसकी नींद भी खराब हो जाती है। इंसान ठीक से सो नहीं पाता। टांगों में बेचैनी क्यों होती है, इसकी असल वजूहात क्या हैं? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। होम्योपैथी के मुताबिक इसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। जिस्म में आयरन की कमी की वजह से रेस्टलेस लेग्स ये एक आम वजह है। जब जिस्म में आयरन कम हो जाता है तो आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, दिमाग और आसाब का तवाज़ुन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से टांगों में बेचैनी शुरू हो जाती है। असाबी कमज़ोरी, जो लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में रहते हैं, मुसलसल सोचते रहते हैं, नींद पूरी नहीं करते, इनमें नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसमें रेस्टलेस लेग्स पैदा हो सकते हैं। विटामिन की कमी, ख़ास तौर पर विटामिन B12, मैग्नीशियम और विटामिन D की कमी भी इस मसले को बढ़ा देती है। ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, जो लोग चाय, कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, इनमें भी ये मसला पैदा हो सकता है। हमल के दौरान ख़वातीन में हार्मोनल तब्दीलियाँ और आयरन की कमी से भी टांगों में बेचैनी सी रहने लगती है। रात को ही ये मसला क्यों बढ़ता है? अब सवाल ये होता है कि ये एक बहुत अहम सवाल है। तो रेस्टलेस लेग्स की अलामात रात को ज़्यादा क्यों होती हैं? इसकी वजह यह है कि रात के वक्त जिस्म आराम की हालत में होता है, खून की गर्दिश सुस्त हो जाती है, आसाब ज़्यादा हसास हो जाते हैं, जिसकी वजह से टांगों में बेचैनी बढ़ जाती है। कुदरती तरीके जो टांगों को सुकून देते हैं, होम्योपैथी में सिर्फ दवाएं नहीं बल्कि लाइफस्टाइल भी बहुत अहम होता है। अगर आप ये चंद आदतें अपना लें तो मसला काफ़ी हद तक कम हो सकता है। रोज़ाना
वॉक करनी है आपने 20 से 30 मिनट की। इससे खून की गर्दिश बेहतर होती है, असाब को सुकून मिलता है। सोने से पहले स्ट्रेचिंग करनी है। टांगों को हल्की स्ट्रेचिंग करें, इससे मसल्स रिलैक्स होते हैं, बेचैनी कम हो जाती है। गर्म पानी से टांगों को धोइए। सोने से पहले गर्म पानी से टांगे धोना या गर्म पानी में टांगे डुबोना भी बहुत फायदेमंद होता है। चाय और कॉफ़ी को कम करें, खास तौर पर रात के वक्त चाय और कॉफ़ी से परहेज करें। सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, दिमाग मुतहर्रक रहता है और नींद खराब होती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक इलाज की। होम्योपैथी में रेस्टलेस सेक्स के लिए बहुत मौसर अद्वियात मौजूद हैं। जिनकम मेटालिकम, ये दवा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी टांगें मुसलसल हरकत करना चाहती हैं। अलामात होती हैं इनको कि टांगे हिलाने से जो है सुकून मिलता है और इसके बगैर सुकून नहीं मिलता। आसाबी कमजोरी होती है, ज़हनी थकन होती है। इसके बाद है रश टॉक्सिकोडिनम। ये दवा उन लोगों के लिए है जिन्हें आराम से बैठने में मुश्किल होती है, हरकत करने से सुकून मिलता है। आर्सेनिकम एल्बम, अगर बेचैनी के साथ घबराहट, कमजोरी, रात को ज़्यादा अलामात हों तो ये दवा मुफीद है। कॉस्टिकम, अगर टांगों में सनसनाहट, आसाबी कमजोरी, झंझनाहट हो तो ये दवा मददगार होती है। याद रखें, होम्योपैथी में हर मरीज़ की अलामात मुख्तलिफ होती हैं और उसके मुताबिक ही उसको दवा दी जाती है। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको आगाही मिले कि आपकी इन अलामात का इलाज होम्योपैथिक में हो सकता है। तो बेहतरीन है कि किसी मस्तन होम्योपैथी से आप राब्ता ज़रूर कीजिए। अगर आपको भी रात को टांगों में बेचैनी, सनसनाहट और नींद खराब हो जाती है, ऐसे मसाइल होते हैं, तो इसे मामूली मसला मत समझिए। ये दरअसल जिस्म का एक अहम सिग्नल होता है कि जिस्म में कहीं ना कहीं कमी या आसाबी कमज़ोरी मौजूद है। अगर बर वक्त तवज्जो ना दी जाए तो ये मसला आसानी से ठीक हो सकता है। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको भी रात को टांगों में बेचैनी होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक और अहम सेहत के मौजू पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए और दुआओं में याद